नमस्कार सर, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सेक्शन 8 कंपनी के बारे में। इसका पूरा नाम क्या है, किस उद्देश्य से इसे बनाया जाता है, इस कंपनी को बनाने के लिए क्या क्या जानकारी चाहिए, कहाँ से परमिशन लेना पड़ता है, इन सारी बातों को जानने के लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सेक्शन 8 कंपनी जो है, इसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। कुछ उदाहरण के तौर पे हम आपको बताना चाह रहे हैं, जैसे रिलायंस फाउंडेशन, इन्फोसिस फाउंडेशन, ये सब जो है सेक्शन 8 कंपनी के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। कुछ वर्ष पहले सेक्शन 8 कंपनी को सेक्शन 25 कंपनी के नाम से भी जाना जाता था, जिसमें कुछ अमेंडमेंट होने के बाद, कुछ सुधार होने के बाद सेक्शन 8 कंपनी के नाम से जाना जाने लगा। अब बात आती है कि यह लाइसेंस मिलता कहाँ से है। तो यह लाइसेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल लेने के बाद ही मिलता है। मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इस लाइसेंस को निर्गत करती है। गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के बाद ही इस लाइसेंस को लिया जा सकता है। किन किन सेक्टरों में आप काम कर सकते हैं, तो इसका जो स्कोप है, ऑब्जेक्टिव है, एरिया ऑफ ऑपरेशन वगैरह, कार्यक्षेत्र आपका पूरा भारत रहेगा। और इसमें आप ऑब्जेक्टिव में सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण, इन्वायरमेंट के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, कल्चरल प्रोग्राम्स, आर्ट्स, हेल्थ, यानी सामाजिक कल्याण के लिए जो भी अपने हिसाब से प्रोजेक्ट हो गवर्नमेंट का या आपके द्वारा बनाया गया, उसको आप रन कर सकते हैं। ये 100% चैरिटेबल कॉन्सेप्ट पे काम करता है। बनाने के लिए कोई कैपिटल का मिनिमम लिमिटेशन नहीं रखा गया है। कम से कम कैपिटल से भी इसका शुरुआत कर सकते हैं। टैक्स एग्जम्पशन, इस कंपनी में काम करने के बाद जो लोग आपको डोनेशन वगैरह करते हैं, आगे चल के आप 12A ATG ये सभी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जो लोग आपके संस्था से जुड़ेंगे, डोनेशन वगैरह करेंगे, उनको टैक्स में भी रिबेट मिलेगा। इसीलिए इसे सोसाइटी और ट्रस्ट की अपेक्षा मोर कॉम्पैक्टेबल माना गया है। यहाँ पे जो अप्रूवल मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। आप देखेंगे कि जैसे साधारण कंपनी बनता है, कंपनी का नाम सुनने के बाद लोगों के जहन में आता है कि बिजनेस पर्पस से इसे बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी जो होता है वो नॉन प्रॉफिट काम के लिए बनाया जाता है। यह भी एक प्रकार का NGO ही है। इसके नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड आप नहीं लगा सकते। ये सिंपल नाम के साथ जैसे फाउंडेशन लगा लिए, इस तरह से, जैसे रिलायंस फाउंडेशन, इस तरह से नाम आपको रखना होता है। इसे बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, कितना समय लगता है, ये सब हम बताने जा रहे हैं। इसे बनाने के लिए कम से कम 2 लोगों का ID प्रूफ, पैन कार्ड, ईमेल ID, फ़ोन नंबर, फ़ोटो, अपडेट किया हुआ बैंक स्टेटमेंट का आवश्यकता होता है। इसके अलावा बिजली बिल, जो एड्रेस आप दे रहे हैं वहाँ का बिजली बिल या टेलीफोन बिल आपको देना होता है। सारा प्रक्रिया जो है भारत सरकार की वेबसाइट mca.gov.in, भारत सरकार की वेबसाइट mca.gov.in से सारा प्रक्रिया संपन्न होता है। और जो भी आपका जानकारी है भारत सरकार के वेबसाइट पे इसे वेरीफाई किया जा सकता है। इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन हो या जानकारी हो, कृपया कमेंट बॉक्स में साझा करें। यह हम लोग का एक छोटा सा प्रयास है, केवल सूचना को पहुंचाने का। हम लोग कोई गवर्नमेंटल वेरिफिकेशन नहीं देते हैं। धन्यवाद।